एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। जी हां, सेशन 2023 के अंदर आप लोगों का एडमिशन किस तरीके से होगा, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ये कंप्लीट डिटेल्स आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसपे अभी आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। और अगर आप बीटेक करना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अभी इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको एडमिशन पे क्लिक करना है, एडमिशन पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आईपीयू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और यहाँ से आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी है कि कैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि भाई अप्लाई कैसे करना है। बीटेक कोर्स के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो है नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर के बेसिस पे। दैट मीन्स कि जेईई मेंस पेपर 1 के स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा एक्सक्लूसिवली। पहले यहाँ पे इनका खुद का एंट्रेंस हुआ करता था 2019 में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हम सीधा जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है कंसिडर करेंगे। तो अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम अब नहीं कराते हैं कंडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बीटेक एमटेक। बीटेक एमटेक का मतलब ये कि कुछ कोर्सेज है जिनके अंदर उन्होंने डुअल डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रखा है। तो डुअल डिग्री के लिए है बीटेक एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये है इनके डुअल डिग्री वाले कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन होती है 6 ईयर्स की, यानी कि 4 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। अब जो बाकी 4 ईयर्स के कोर्स हैं उनकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बीटेक आईटी, सीएससी, इंफॉर्मेशन, ईसीई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सभी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास करने के लिए। अब ये क्या होता है, एनी अदर न्यू बीटेक प्रोग्राम कैन बी स्टार्टेड बाय यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक सेशन विद द सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन एज फॉर दिस सीईटी। अगर कोई और नया कोर्स भी आईपी यूनिवर्सिटी अपना स्टार्ट करता है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है हो सकता है कि जेईई मेंस के स्कोर पे ही उन कोर्सेज में भी एडमिशन दिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर बीटेक कोर्स मेंशन तो करा है एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सीईटी मेंशन करा हुआ है। तो देखिए, सीईटी बस यहाँ पे नाम के लिए मेंशन करा गया है, इसका कोई भी रोल नहीं है। ऑल द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन पेपर 1 कंडक्टेड बाय एनटीए। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट कंडक्ट इट्स ओन सीईटी फॉर एडमिशन बट शैल बी यूटिलाइजिंग द मेरिट ऑफ जेईई पेपर 1 फॉर इट्स एडमिशन। द एडमिशन वुड बी बेस्ड ऑन मेरिट रैंक इन जेईई मेंस। यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो सोच रहा है कि सीईटी का मतलब ये होता है कि एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस नहीं है आईपी का खुद का, आपको जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब एडमिशन कैसे दिया जाएगा, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पे साइड में। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे आईपी यूनिवर्सिटी का, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद इसकी जो फीस है 1500 रुपए है। ठीक है, ये आपका जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद आप लोगों को सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग आपको अटेंड करनी होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस आने वाले टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, अभी इसमें बहुत टाइम है। तो एक काउंसलिंग होती है आपकी जैक की, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। तो ये क्या होता है, आप लोगों की डीएसयू के लिए, एनएसयूटी के लिए, डीटीयू के लिए होता है। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी के केस में इनका खुद का काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जिसके लिए आपको 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस शीट दी जाएगी और आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कॉलेजेस के आपको नाम अरेंज करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको कॉलेजेस की लिस्ट देनी होगी। आपका जितना अच्छा रैंक होगा उतने अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जितना अच्छा जेईई मेंस का स्कोर है, जितनी अच्छी परसेंटाइल है, उतने ही आपके चांसेस होंगे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो ये तो बात हुई एडमिशन के प्रोसेस की। अब आगे बढ़ते हैं और अभी हम कट ऑफ्स भी डिस्कस करेंगे कि भाई कितनी कट ऑफ्स गई है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ भी हम जान लेते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनके पास बीटेक कोर्स अवेलेबल है। तो आप सोच रहे होंगे भाई आईपी यूनिवर्सिटी क्या है। तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं बीटेक कोर्स के लिए। तो भगवान परशुराम बीपीआईटी, यहाँ पे इनका नंबर ऑफ सीट्स इनटेक भी लिखा हुआ है और साथ में इन्होंने यहाँ पे अपने स्ट्रीम का भी नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन से ब्रांचेस में ये बीटेक प्रोवाइड करा रहे हैं। भारतीय विद्यापीठ बीवीपी कॉलेज आपका जो है पश्चिम विहार के अंदर है। बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट DITM, दिल्ली टेक्निकल कैंपस ग्रेटर नोएडा, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जिसको पहले नॉर्थन इंडिया कॉलेज भी बोला जाता था, ग्रेटर नोएडा GNUT कॉलेज,
गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन अगेन आपके पास कॉलेज है HMRIT, जिम्स, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी USCIT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ USCIT, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है आप लोगों का मेन कैंपस है IP यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। दैट मीन्स कि अगर चाहते हो कि आप यूनिवर्सिटी से बीटेक करना तो वहाँ पे आपको डुअल डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपको लानी पड़ती है सबसे ज़्यादा परसेंटाइल और परसेंटेज और अच्छी रैंक। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 73। बाकी सभी कोर्सेज के अंदर 4 ईयर्स देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ इनका मेन कैंपस में अवेलेबल है। अभी हम कॉलेज वाइज प्लेसमेंट वगैरह इन सब पे नहीं जा रहे, बट आई एम शोइंग यू द ऑल दी ऑप्शंस यू हैव इन IP यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद आता है वेब्स और USAR, यानी कि आपके जो कोर्सेज है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स वाले, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है। ये लास्ट ईयर ही इन्होंने ऐड करा है नए कोर्स के तौर पे। फिर है GTBIT कॉलेज जो आप लोगों का दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन में लोकेटेड है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखो हर एक कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर अलग होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं BM इंस्टीट्यूट है, तो BM इंस्टीट्यूट के लिए 88,700 की जो फीस है। इसके साथ में आपके यूनिवर्सिटी के चार्जेस भी ऐड होते हैं, तो कुल मिला के 1,10,000 20,000 के आसपास आप लोगों की जो है साल की फीस जाती है बीटेक की। अब DTC कॉलेज हो गया तो यहाँ पे देखिए 1,03,000 रुपये फीस शो कर रहा है आपको। दैट मीन्स कि यहाँ पे फीस इसमें आप यूनिवर्सिटी के कुछ चार्जेस कर लीजिए, मिसलेनियस चार्जेस ऐड करेंगे तो 1 लाख से ऊपर पहुँच जाता है। DITM की फीस है 76,000, तो इसमें भी आपको कुछ अमाउंट जो है चार्ज ऐड करने होते हैं। 15-16,000 तो यूनिवर्सिटी चार्जेस ही होते हैं जो आपके फीस में ऐड हो जाते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर लगा के चलिए, लगभग आपका जो पड़ेगा 90,000 प्लस ही आप लोगों को हर एक कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा। ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर भी देखिए 80,000 फीस है और फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखने को मिला हुआ है। लेकिन लगा के चले कि 1 लाख से ऊपर ही आप लोगों का जो है नॉर्मली फीस स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ्स कितनी चली जाती हैं आपकी हाई कॉलेजेस के अंदर। जो कॉलेजेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा देखते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा अप्लाई करते हैं जिन कॉलेजेस के अंदर, उनकी कितनी रैंक मैक्सिमम जाती है। तो कट ऑफ देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए OPENOHS, दैट मीन्स कि इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो सीट है उनके रैंक यहाँ पे मेंशन करी गई है। अभी इनसाइड और आउटसाइड दिल्ली क्या होता है? इनसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 85% जो है रिजर्वेशंस रखी गई है, 15% रखी गई है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। लाइक कि कोई स्टूडेंट क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो उसमें 85% जो सीट्स होंगी पहले दिल्ली की प्रायोरिटी में रखी जाएंगी और 15 जो है आउटसाइड दिल्ली की होगी। तो जहाँ पे सीट कम हो जाएगी आउटसाइड दिल्ली के लिए तो ऑब्वियस बात है उनका रैंक भी उनको ज़्यादा अच्छा लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो BPIT कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई मेरे को AI में एडमिशन मिल जाए, CS में एडमिशन मिल जाए, तो उसको अंडर 1 लाख रैंक लेके आना पड़ेगा। यानी कि 83,000 से अगर अंडर में उसका रैंक आ रहा है तो ही उसको एडमिशन मिलेगा। साथ में अगर आउटसाइड दिल्ली का स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट अगर आउटसाइड दिल्ली का है तो उसको लेके आना पड़ेगा 49,000 रैंक लेके आना पड़ेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्टूडेंट आउटसाइड दिल्ली के होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि उनकी सीट्स ही कम है एक क्लास के अंदर। तो आप देख सकते हैं 49,000 पे एडमिशन हो रहा है और दिल्ली के स्टूडेंट का 83,000 पे एडमिशन हो रहा है। ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस है। जो IP यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस माने जाते हैं वो है आप लोगों के महाराजा अग्रसेन और सूरजमल कॉलेज। और फिर तो आपको पता ही सबसे बड़ा तो मेन कैंपस है ही। तो महाराजा अग्रसेन में अगर कोई स्टूडेंट CS ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है तो 36,000 तक का रैंक होना चाहिए बीटेक के अंदर, तब भी आप लोगों को एडमिशन मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में मिलेगा आपको 44,000 के अंदर एडमिशन। और MSIT पे चलते हैं भाई। MSIT में कितना है? MSIT के लिए जा रहा है आपका जो रैंक है कंप्यूटर साइंस के लिए 58,000 रैंक तक जा रहा है। और सेकंड शिफ्ट में जा रहा है आपका CSE का 63,000। यानी कि महाराजा अग्रसेन की जो कट ऑफ्स है मैट की MSIT से बेहतर गई हैं पिछले साल। अब आ जाते हैं मेन कैंपस की तरफ। जो स्टूडेंट मेन कैंपस में जाना चाहते हैं भाई, जिनका टारगेट ही लग रहा है कि ऊपर का है, तो USCIT कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, USCIT के लिए 28,000 रैंक, 17,000 रैंक, 21,000 रैंक कोर्सेज में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो ये है कट ऑफ्स। तो होता क्या है कि यार जो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो मैटर करता है कि आप लोगों की कॉलेज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तभी उससे जो है आप लोगों की कट ऑफ भी जो है कनेक्टेड होती है। जितना पॉपुलर कॉलेज होगा, जितनी पॉपुलर स्ट्रीम में आप एडमिशन ले रहे हो, यानी कि देखो आपको पता है हर कोई स्टूडेंट CS लेना चाहता है, तो CS में सब भागेंगे तो भाई कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। तो
आप लोगों को बस ये देखना है कि टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपको जेईई मेंस का स्कोर जो है आपका अच्छा होना चाहिए, और जितना अच्छा रैंक होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। सो ये थी डिटेल्स आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बीटेक कोर्स के लिए। अगर आपको एडमिशन सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, तो आप लोग नीचे जो मैंने फॉर्म दिया है एडमिशन सपोर्ट का उसको फिल कर सकते हैं। आपको कंप्लीट एडमिशन्स की डिटेल मिल जाएंगी, कैसे आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इवन आपका लो रैंक भी आया है तो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।